हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11 ए क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। आपको गेन और लॉस परसेंट आपको निकालना है। कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है और सेलिंग प्राइस आपको गिवन है, तो दोनों में से हमें फाइंड करना है गेन होगा कि लॉस है। तो देखिए, कॉस्ट प्राइस हमारी 2400 गिवन है और सेलिंग प्राइस 2592 रुपीज़ आपको गिवन है। तो ग्रेटर नंबर किसका है? सेलिंग प्राइस का। यानी उन्होंने 2400 में रुपीज़ कोई थिंग खरीदी और उन्होंने 2592 रुपीज़ में कोई चीज़ बेच दिया, तो प्रॉफिट हुआ, तो यानी गेन हुआ। जब गेन हुआ तो गेन हम कैसे निकालेंगे? यानी सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस से। यानी सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है? 2592 रुपीज़ माइनस 2400। तो ये माइनस करेंगे तो 192 रुपीज़ इसका क्या आएगा? गेन आएगा। अब गेन का आपको परसेंटेज आपको निकालना है, यानी गेन परसेंट। गेन परसेंट फॉर्मूला का होता है, सबसे पहले गेन आया तो हमारा गेन लिखा जाएगा, यानी गेन डिवाइड कर देंगे किससे? कॉस्ट प्राइस से। वो मल्टीप्लाई परसेंट निकालने तो मल्टीप्लाई 100 हमने कर दिया। ये हमारा फॉर्मूला होता है गेन परसेंट का। गेन हमारा कितना आया है? 192 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना गिवन है? 2400 मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 100 से, क्योंकि परसेंटेज निकालने। दो जीरो से दो जीरो ये आपका ये कैंसिल हो गया। अब 2 से डिविजल करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 9 जा 18, 1 कैरी गया, 2 6 जा 12 हो गया। अब इसको किससे डिविजल करते हैं? 2 से। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, देन एक कैरी गया, 2 8 जा 16 हो गया। इसको किससे डिविजल करते हैं? 6 8 जा 6 1 जा 6, 6 8 जा 48। अब देखिए 8%, आपका आंसर क्या आया? 8%, यानी गेन हुआ है आपको कितना हुआ है? 8% आया। अब इसी तरह हमें सेकंड पार्ट में करना है। हमें हमें बताना है गेन हुआ है कि लॉस हुआ है। तो आपको देखिए, कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है 1650 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस गिवन है 1452 रुपीज़। यानी ग्रेटर नंबर किसका है? कॉस्ट प्राइस का। यानी हमने 1650 रुपीज़ में कोई चीज़ खरीदी और बेच दिया 1452 रुपये, यानी हमारा क्या लॉस हुआ है? क्योंकि हमारे देखिए कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो हमारा क्या हुआ? लॉस हुआ है। तो लॉस हमारा कैसे लॉस हो गया है? तो हमने सबसे पहले कॉस्ट प्राइस से आपको सेलिंग प्राइस हम माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारा लॉस हुआ है। कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी है? 1650 रुपीज़ माइनस कर देंगे 1452, माइनस कर देंगे 10 कैरी हुआ, 10 में से 2 गया कितना? 8 आएगा। 1 इसको कैरी दे दिया, यहाँ 14, यहाँ पे क्या बचा? 14, 14 में से 5 गया, क्या आएगा? 9, 14 में से 5 गया 9, और ये आपका इसको एक कैरी दे दिया जहाँ पे 5, 5 में से 4 गया, ये आएगा 1 आएगा। यानी 198 रुपीज़ आपका क्या हुआ? लॉस हुआ है। अब लॉस का परसेंट निकालना है, यानी लॉस परसेंट कैसे निकलेगा? सबसे पहले आपका लॉस आया, ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे लिख लेते हैं। फॉर्मूला लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस आपको रखना है, मल्टीप्लाई में आपको 100 करना है। यानी फॉर्मूला सीख लीजिए, गेन हुआ तो गेन और लॉस हुआ तो लॉस रखेंगे, और डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस आएगा, डिनोमिनेटर में भी कॉस्ट पर मल्टीप्लाई 100। यानी गेन हुआ तो गेन न्यूमरेटर में रखेंगे और लॉस हुआ है तो लॉस न्यूमरेटर में रखेंगे। यानी परसेंट हम निकालने जा रहे हैं। लॉस हमें कितना हुआ है? 198 रुपीज़ का हमें लॉस हुआ है, और कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है? 1650 रुपीज़। मल्टीप्लाई किससे करना? 100 से करना है हमें। अब इसे जीरो से जीरो हमें कट कर दिया। अभी देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है। ये नंबर किससे डिविजल हो? या 5 से डिविजल हो रहा है। यानी 5 3 जा 15, एक कैरी दिया, 5 3 जा 15, और ये आ गया 5 2 जा 10 हो गया। अब ये दोनों नंबर, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, तो ये नंबर लगभग 3 से डिविजल हो रहा है। यानी 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और 3 6 जा 18, एक कैरी दिया, 3 6 जा 18 हो गया। अब ये नंबर 11 6 की टेबल में 66, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66। अब 6 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, कितना आएगा? 12%। यानी लॉस कितना हुआ है? 12%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है 12,000 और सेलिंग प्राइस गिवन है 12,800। यानी ग्रेटर नंबर कौन सा है? सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर होती है तो हमें क्या होता है? गेन होता है। यानी सेलिंग प्राइस यानी जिस रेट पे हम सेल करते हैं, और कॉस्ट प्राइस जिस रेट पे हम खरीदते हैं। अब हमें क्या हुआ? गेन हुआ है। तो यानी
गेन कैसे निकालेंगे, ग्रेटर नंबर हमेशा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या है 12,800 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 12,000, माइनस करेंगे 12,800 से 12,000 तो आपका आएगा 800 रुपीज़ आपका गेन आएगा। अब क्या निकालना है, गेन परसेंट, यानी गेन परसेंट आपको निकालना है। गेन परसेंट निकालने के लिए गेन डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ये आपका फॉर्मूला रहता है। पूरे चैप्टर में हमें यही फॉर्मूला लगाना है, यानी गेन कितना हुआ 800 रुपीज़ हमें गेन हुआ, डिवाइड कॉस्ट प्राइस हमें कितना गिवन है 12,000 रुपीज़, हमें 12,000 रुपीज़ गिवन है, कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है, और मल्टीप्लाई करना 100 से, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब इसके 2 6 12, देन 2 4 8 और एक 0 हो जाएगा। अब 2 से डिविजल करते हैं, 2 3 6, 2 2 4 और ये 0 हो गया, यानी क्या आया 20 डिवाइडेड बाय 3 आया। अब ये आप इसको सॉल्व करेंगे किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे इसमें निकालेंगे देखना, 3 को 20 से डिवाइड कर देंगे, यानी 3 6 18, यानी 18 आया, रिमाइंडर 10 में से 8 गया, 2 आया, रिमाइंडर 2 आया। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे, ये आपका रिमाइंडर आएगा, न्यूमरेटर में ऊपर आ जाएगा, और 3 जो है आपका डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये होगा इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी क्या होगा 6 होल नंबर 2/3%, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका फोर्थ पार्ट हम करते हैं। फोर्थ पार्ट में भी हमें देखना है कि देखिए कॉस्ट प्राइस यानी 1800 रुपीज़ है और सेलिंग प्राइस 1611 रुपीज़ है, तो यानी प्रॉफिट हुआ कि गेन हुआ। तो हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है। जब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होता है तो हमें क्या होता है, लॉस होता है। तो लॉस का क्या फॉर्मूला होता है, लॉस क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस से माइनस कर, कॉस्ट प्राइस से माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस कितना है 800 रुपीज़ माइनस सेलिंग प्राइस कितना है 1611 रुपीज़। अब इस वैल्यू को आपको सॉल्व करना है। एक कैरी दिया 10 में से 1 गया कितना आएगा 9, इसको कैरी 9 में से 1 गया कितना आएगा 8, एक कैरी दे दिया था 7 में से 6 गया कितना आएगा 1 आएगा, यानी 189 रुपीज़ इसका लॉस हुआ। अब लॉस का परसेंट आपको निकालना है, यानी लॉस का परसेंट कैसे निकलेगा लॉस डिनोमिनेटर में आपकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, मल्टीप्लाई में आपका 100 हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है। यानी लॉस हमें कितना आया है 189 रुपीज़ का, डिवाइडेड कॉस्ट प्राइस आपका कितना है 1800, और क्या होगा 100, यानी 20 से 20 आपका कैंसिल हो गया। अब इस ये किसकी टेबल में, 3 की टेबल, 3 6 18 और 3 6 18 और 3 3 क्या हो जाएगा 9, यानी 63। अब देखिए अभी भी 3 से जा रहा है, 3 2 6, 3 2 6, 3 1 3, यानी 20 डिवाइडेड बाय 2 आया इसका, यानी 20 का हाफ कितना होता है 10.5। आपको 20 को 2 से डिविजल करके देखना है, 10.5%, यानी हमारा कितना लॉस आया है 10.5% आया है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।